महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर उपस्थित हो और वचन के मुताबिक आज आशीषित कर। और तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह 17 की 10 पढ़ेंगे आपके सामने। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? इस वचन से हम जो पढ़े हैं क्या सीखते हैं? परमेश्वर यहाँ साफ कहता है यिर्मयाह 10 की 10 में, मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार फल दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मन तो बहुत कुछ कहता है, दिल तो बहुत कुछ कहता है। मन की जो है पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मन तो धोखा देता है और जो है ये मन बहुत कुछ चाहता है, ये दिल बहुत कुछ चाहता है और कभी यहां और कभी वहां लेके चला जाता है। मालूम नहीं है कहां जाना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको इतना जानना है, जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अर्थात उनके कामों का फल दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके चाल चलन, उनके कामों के अनुसार फल दूंगा। यहां वचन में साफ लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जो है मन धोखा देगा और कहां लेकर जाएगा आपको पता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, सदोम अमोरा को अगर देखो, वहां उनके कामों कैसा था, उनका मन कैसा था, दिल कैसा था। पाप भरी नगरी थी सदोम अमोरा, गुनाह से भरा हुआ था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तक फरिश्ते को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी नगर में लोत भी रहता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखो, वहां के कामों और उनके काम कैसे थे, गुनाह कैसे थे। और परमेश्वर कहता है उनके कामों के अनुसार उन्हें फल दूंगा। गुनाह गंदे थे, गंदे गुनाह थे, पाप गंदा था और गंदे में वो लोग जी रहे थे और उतने में ही वो खुश होते थे। गंदगी के काम करके वो खुश होते थे। सदोम अमोरा के लोग फरिश्ते के साथ भी गुनाह करना चाहते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हुआ वहां? परमेश्वर ने उनके कामों के अनुसार उन्हें फल दिया, कामों के अनुसार उन्हें सजा मिली। उनके काम बुरे थे। लूत को अगर देखो, मैं संक्षेप में बता देता हूं, फरिश्ते ने बांह पकड़ के बाहर निकाला और एक आज्ञा दी कि इसे जो है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे चले जाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा, गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज हजारों व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करते हैं तो इसी सजा तो मिलनी जरूरी है ना। आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर के वचन की बात नहीं मानेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो क्या सजा तो मुझे मिलेगी ना। लूत की बीवी ने उल्लंघन की तो उसे सजा मिली, नून का खंभा बन गया। वो आज भी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, परमेश्वर का वचन का आज्ञा का उल्लंघन करना ही आपको सजा मिल जाएगा। उनके कामों के अनुसार उसने काम किया, पीछे मुड़कर देखा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम अमोरा का काम देखो कैसा था। गंधक आग गिरी और बर्बाद हो गए सब। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह उनके कामों के अनुसार फल दिया जाएगा जब प्रभु की दूसरी आमद होगी। अगर हमारे काम अच्छे नहीं होंगे,
हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, हमारे ख्याल अच्छे नहीं होंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें फल जरूर मिलेगा मेरे कामों के अनुसार। वो फल क्या होगा? हम कभी नहीं जाएंगे परमेश्वर के साथ अगर हमारे विचार गंदे होंगे, हमारे ख्याल गंदे होंगे, हम गुनाह में जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम कभी ऊपर नहीं जाएंगे उड़कर। प्रभु कभी नहीं लेकर जाएगा, धरती पर ही छोड़ देगा, और धरती पर छोड़ेगा तो गंधक और आग गिरेगी, उसमें हम झुलसेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कामों के अनुसार उन्हें फल दिया जाएगा। यह सच वचन है। आज हमें सचेत होना है इस वचन के जरिए, और जब फल ऐसा मिलेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों सोचो क्या सजा है, बहुत बड़ी ये सजा है। सदोम अमोरा पर जरा गौर करो, जब इंसान के ऊपर गंधक और आग गिरती होगी तो किस तरह वो तड़पते होंगे, कैसे बेचैन होते होंगे, और वो जरूर कहते होंगे काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं पश्चाताप करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, लूत के जवाई भी यही कहता होगा से काश मैं अपने ससुर की बातें मान लेता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। गुनाह को जो है गुनाह करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता से मैं गुनाह किया हूं, मैंने पाप किया हूं, मैं आज तौबा करना चाहता हूं, और छोड़कर फिर गुनाह कर लेते हैं, फिर पाप करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखो इसकी सजा जरूर है, फल जरूर मिलेगा। जिस तरह सदोम अमोरा को सजा मिली और मेरे प्यारे बहनों उनके कामों का फल मिला, और फल जो है गंधक और आग है, इसी तरह हमारे भी लिए वो फल है। अगर हम गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु हमें धरती पर छोड़ देगा, कभी हम बादलों पर नहीं जाएंगे, हम धरती पर रह जाएंगे, और जो है एक दिन गंधक और आग गिरेगी और उसमें हम झुलस जाएंगे। जरा सोचो, ऐसी आग से बचना चाहते हो तो आज तौबा करो, आज तौबा करो, जिंदगी में अच्छे फल लाओ, यीशु का फल लाओ, यीशु का प्रेम लाओ, यीशु के प्रेम को दर्शाओ आज सारी धरती पर, तब परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। ये प्रार्थना मेरे प्यारे भाई और बहनों जब करोगे तो किसे प्रभु मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं जो तेरे पास आ सको, मेरे जिंदगी में कोई फल नहीं है, आज मैं तेरे पास आया हूं, वो फल दे जो तू देना चाहता है, तो यीशु आपको फल देगा। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, बुरे काम को छोड़ रहे हैं, तो खुदाबंद यीशु आज उन्हें ऐसी सामर्थ और शक्ति दे ताकि बुरे काम को त्यागें और जीवन में इनके अच्छे फल लाएं, और जीवन में अच्छे फल लाएं ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।